हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से फिज़िक्स के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो आने वाले भविष्य में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, इन सभी पेपर के लिए यह क्वेश्चन जो है उपयोगी साबित होगा। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक चुंबक में तीसरा ध्रुव है तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। यदि एक चुंबक में तीसरा ध्रुव है तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो उसे संगत ध्रुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए उपकरण को चारों तरफ से ढका या आवरणकृत किया जाता है, तो किससे किया जाता है? तो रबर के आवरण से किया जाता है। रबर के आवरण से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युतिकी में टैंक सर्किट में डैश के अंतर्गत क्या आता है? वैद्युतिकी में टैंक परिपथ यानी टैंक सर्किट के अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत संधारित्र, कैपेसिटर और प्रेरक आता है। संधारित्र, कैपेसिटर और प्रेरक आता है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ जिसमें ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित होता है, तो पदार्थ जिसमें ठोस अवस्था में विद्युत प्रवाहित होता है वह पदार्थ ग्रेफाइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन विद्युत का अच्छा चालक है, तो इनमें से विद्युत का सबसे अच्छा चालक ग्रेफाइट है, क्योंकि विद्युत। अगला क्वेश्चन है कि टंगस्टन धातु का उपयोग विद्युत बल्बों के विनिर्माण में किया जाता है, क्योंकि इसका बहुत उच्च गलनांक बिंदु होता है। इसीलिए टंगस्टन धातु का उपयोग जो है विद्युत बल्बों के विनिर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उपकरण जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा यानी डीसी में रूपांतरित करने हेतु किया जाता है। उपकरण जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा यानी डीसी में रूपांतरित करने हेतु किया जाता है, उसे दिष्टकारी या दिष्टकारक कहा जाता है। उसे दिष्टकारी या दिष्टकारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब घर के मुख्य यानी मेन स्विच को ऑफ कर दिया जाता है तो वह विच्छेदित करता है। किसे विच्छेदित करता है? तो जब घर के मुख्य यानी मेन स्विच को ऑफ या बंद किया जाता है तो यह विच्छेदित अलग करता है विद्युत धारा प्रवाहित तार तथा भू संपर्कित तार को जो है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु में चुंबकत्व का कारण क्या है? वस्तु या पदार्थ में चुंबकत्व का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति। अगला क्वेश्चन, हमारे घरों में लगा घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज गल जाता है जब इसमें बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमारे घरों में लगा घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज गल जाता है जब इसमें बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? तो विद्युत धारा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उपकरण जिसका प्रयोग विद्युत पंखे की गति नियंत्रण के लिए किया जाता है। उपकरण जिसका प्रयोग विद्युत पंखे की गति नियंत्रण के लिए किया जाता है उसे गति नियामक या नियंत्रक कहा जाता है। गति नियामक या नियंत्रक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत है, तो एक ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत जो होता है उसे परस्पर प्रेरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि जल विद्युत धारा का कुचालक होता है, क्योंकि यह जल विद्युत धारा का कुचालक होता है क्योंकि यह एक अध्रुवीय विलायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर यानी तार की प्रकृति होती है, तो फ्यूज तार की जो प्रकृति होती है, फ्यूज तार की प्रकृति उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक बिंदु होता है। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक बिंदु होता है। अगला क्वेश्चन है कि धात्विक तार में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, तो धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण होता है इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक परंतु विद्युत का कुचालक होता है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक परंतु विद्युत का कुचालक होता है? तो वह अभ्रक होता है, अभ्रक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को घटते हुए विद्युत सुचालकता के अनुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित को घटते हुए विद्युत सुचालकता के अनुसार व्यवस्थित करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा विद्युत सुचालक होता है चांदी, उसके बाद तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर इस्पात। अगला क्वेश्चन है कि यदि तांबे के तार को बढ़ाते हुए इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा?
यदि तांबे के तार को बढ़ाते हुए इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो वह भी दोगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उपकरण जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपयोगी सीमा का निर्धारण करता है, यह क्या कहलाता है। एक उपकरण जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपयोगी सीमा का निर्धारण करता है, वह क्या कहलाता है, तो उसे फ्यूज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि केबल को भूसंपर्क तार अथवा अर्थ वायर से जोड़ा जाता है। केबल को भूसंपर्क तार अथवा अर्थ वायर से जोड़ा जाता है उपकरण के फ्यूज से। अगला क्वेश्चन है कि धातु जिसकी विद्युत सुचालकता सर्वोत्तम होती है, यानी कौन सी धातु जिसकी विद्युत सुचालकता सर्वोत्तम होती है, तो वह है चांदी। अगला क्वेश्चन है कि गतिशील विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो गतिशील विद्युत आवेश जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार की धातु का घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार की धातु का या की निम्न होती है, तो वह गलनांक बिंदु होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक जो होता है वह चांदी यानी सिल्वर होता है। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार बना होता है, तो फ्यूज तार किससे मिलकर बना होता है, तो टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है, यानी मिश्रण से मिलकर बना होता है। और टीन का सिंबल होता है Sn और सीसा का जो होता है वो Pb होता है। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर किसके साथ कार्य करता है, तो एक ट्रांसफार्मर जो होता है वह प्रत्यावर्ती धारा के साथ यानी AC धारा के साथ जो है कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा जो है ऊष्मा का चालक वह माइका यानी अभ्रक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। किस पदार्थ का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है, तो वह है नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है कि तार के प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तार के प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो यह तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है कि फैराड मात्रक इकाई है। फैराड जो है किसकी मात्रक इकाई है, तो वह धारिता का है, यानी विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है उसे फैराड कहा जाता है। ओम का नियम जो है किस संदर्भ में मान्य है, तो ओम का नियम जो है वो चालक के संदर्भ में मान्य है। चालक में प्रवाहित धारा संबंधित है, तो चालक में प्रवाहित धारा जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अतिचालक वह पदार्थ है जो कि विद्युत धारा के प्रति न्यूनतम प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन चालक में होता है, तो चालक में क्या होता है, तो चालक में जो है संयोजन बंध और चालन बंध परस्पर अतिव्यापन या आच्छादित करते हैं। संयोजन बंध और चालन बंध परस्पर अतिव्यापन या आच्छादित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक फ्यूज तार की विशिष्टता होती है, तो एक फ्यूज तार की विशिष्टता होती है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक बिंदु। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की मात्रात्मक इकाई हैं, तो प्रतिरोध की मात्रात्मक इकाई वोल्ट गुने में एम्पियर होता है और प्रतिरोध का ऐसा यूनिट जो होता है वह ओम होता है, ठीक है, और मात्रात्मक इकाई वोल्ट गुने में एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई या ऐसा यूनिट जो है वह वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है कि त्वरित आकाशीय बिजली अथवा आकाशीय विद्युत दामनी से सुरक्षा के लिए ऊंची संरचनाओं पर त्वरित चालक का प्रयोग किया जाता है, तो त्वरित चालक नोकदार तीक्ष्णता के साथ अच्छे चालक या सुचालक से विनिर्मित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत चालक में दोनों अंतिम सिरा पर प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण उनके बीच के अंतराल क्षमता के विभवांतर के समानुपाती होती है, यह क्या कहलाती है।
किसी विद्युत चालक में दोनों अंतिम सिरा यानी छोरों पर प्रवाहित विद्युत धारा का परिमाण उनके बीच के अंतराल क्षमता के विभवांतर के समानुपाती होती है। यह क्या कहलाती है? तो ओम का नियम कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अतिचालकता का पहला सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा अतिचालकता का पहला सिद्धांत है? तो वह है गिंजबर्ग लैंडो सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़ने पर यह वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है? गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़ने पर यह वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है? तो यह श्रृंखला क्रम में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़ने पर वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ओमिक चालक है? निम्नलिखित में से कौन ओमिक चालक है? तो वह चांदी है। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसके साथ संबंधित है? तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जो है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो विद्युत चुंबक जो है वह कच्चा यानी नरम लोहा से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आयरन के तारों के बजाय विद्युत शक्ति प्रेषण हेतु सामान्यतः तांबे के तारों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आयरन के तारों के बजाय विद्युत शक्ति प्रेषण हेतु सामान्यतः तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा जो है वो लोहे से अच्छा विद्युत सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित होता है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित होता है यानी जो जीवित तार के साथ श्रृंखला में, जीवित तार के साथ श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक राशि चुंबकीय क्षेत्र क्षमता की मात्रात्मक क्या है? भौतिक राशि चुंबकीय क्षेत्र क्षमता की मात्रात्मक क्या है? तो वह है एम्पीयर प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन, सीमेंस को किस भौतिक राशि द्वारा मापा जाता है? तो सीमेंस को जो है विद्युत चालकता के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार जंक्शन या संयोजन युक्ति में प्रवेशित कुल विद्युत धारा जंक्शन युक्ति से निर्गत कुल विद्युत धारा के बराबर होता है? किस नियम के अनुसार संयोजन युक्ति में प्रवेशित कुल विद्युत धारा संयोजन युक्ति से निर्गत कुल विद्युत धारा के बराबर होता है? तो वह किरचॉफ के नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन, किसके कथनानुसार किसी बंद परिपथ में प्रवेशित या उत्पन्न विद्युत चुंबकीय बल उस परिपथ से प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानांतर अथवा बराबर होता है? किस कथनानुसार किसी बंद परिपथ में प्रवेशित या उत्पन्न विद्युत चुंबकीय बल उस परिपथ से प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानांतर अथवा बराबर होता है? तो वह है फैराडे का नियम। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक राशि धारिता की मात्रात्मक इकाई क्या है? तो भौतिक राशि धारिता की मात्रात्मक इकाई फैराडे है। अगला क्वेश्चन, भौतिक राशि इंडक्टेंस अथवा प्रेरण की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? भौतिक राशि इंडक्टेंस अथवा प्रेरण की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई हेनरी है। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिबाधा इम्पीडेंस की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? विद्युत प्रतिबाधा इम्पीडेंस की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक इकाई क्या है? तो वह है ओम। अगला क्वेश्चन है कि आवेशित चालक में विद्युत चार्ज कहाँ उपस्थित होता है? आवेशित चालक में विद्युत चार्ज कहाँ उपस्थित होता है? तो वह जो है वस्तु की बाहरी सतह पर उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना हो तो युक्ति में बड़ी संख्या में प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाना चाहिए? यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करना हो तो युक्ति में बड़ी संख्या में प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाना चाहिए? तो वह समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर या तापक में प्रयुक्त कुंडली में प्रयुक्त होता है? विद्युत हीटर या तापक में प्रयुक्त कुंडली में प्रयुक्त क्या होता है? तो इसमें जो है नाइक्रोम प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस संघटक का प्रयोग आवर्धक या विस्तारक उपकरण के रूप में किया जाता है? किस संघटक का उपयोग आवर्धक या विस्तारक उपकरण के रूप में किया जाता है? तो वह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युतिकी में
आईसी का पूरा नाम क्या है? वैद्युतिकी में आईसी का पूरा नाम क्या है? तो आईसी का पूरा नाम होता है मुक्त परिपथ। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर एक उपकरण जो बदलता है। तो ट्रांसफार्मर उपकरण बदलता है निम्न आवर्ती धारा वोल्टेज को उच्च आवर्ती धारा वोल्टेज में। निम्न आवर्ती धारा वोल्टेज को उच्च आवर्ती धारा वोल्टेज में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट में कौन सा संघटक विकसित नहीं हो सकता है? निम्नलिखित में से एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट में कौन सा संघटक विकसित नहीं हो सकता है? तो इसमें जो है ट्रांसफार्मर विकसित नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रात्मक इकाई मैक्सवेल है? तो निम्नलिखित में से किसकी मात्रात्मक इकाई मैक्सवेल है? तो चुंबकीय प्रेरण यानी प्रवाह का जो इकाई होता है वह मैक्सवेल है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक के चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉनों के तथा नाभिक के मध्य लगा आकर्षण बल क्या है? नाभिक के चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉनों के तथा नाभिक के मध्य लगा आकर्षण बल क्या है? तो वह है विद्युत। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस तत्व की विद्युत चालकता सर्वोत्तम होती है? तो निम्नलिखित में से जो है चांदी की चालकता सर्वोत्तम होती है। अगला क्वेश्चन है कि आमीटर द्वारा मापा जाता है। तो आमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा को मापा जाता है और विद्युत प्रवाह की धारा को मापने के लिए जो है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रतिरोधों का संयोजन श्रृंखला में किया जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो जब प्रतिरोध का संयोजन श्रृंखला में किया जाता है तो कुल प्रतिरोध जो है वह बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई या अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई यूनिट जो होता है वह ओम होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो वह विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि एक चुंबक द्वारा खिंचाव बल किस बल का उदाहरण है? तो एक चुंबक द्वारा खिंचाव बल जो है वह असंपर्कित बल का उदाहरण है। एक चुंबक द्वारा खिंचाव बल असंपर्कित बल के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत हीटर अथवा विद्युत कुकिंग हीटर में प्रयुक्त कुंडली तार कहलाता है। घरेलू विद्युत हीटर अथवा विद्युत कुकिंग हीटर में प्रयुक्त कुंडली तार कहलाता है तत्व या तापीय तत्व कहलाता है। अब हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे जिसमें मिसलिनियस क्वेश्चन यानी विविध प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि नॉट गेट डैश संचालित होता है। नॉट गेट जो है वो डैश संचालित होता है तो एकल ट्रांजिस्टर द्वारा संचालित होता है। अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन एक है तो सिलिकॉन क्या है? तो एक अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन, अर्धचालक की प्रतिरोधकता तापन बढ़ने पर किस प्रकार प्रभावित होगा? तो अर्धचालक की प्रतिरोधकता तापन बढ़ने पर किस प्रकार प्रभावित होगा? तो यह जो है घटेगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए डायोड का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस एक के लिए डायोड का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? तो वह हो जाएगा दृष्टकारी का। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता यानी रेडियो धर्मिता की मात्रात्मक इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता की मात्रात्मक इकाई जो होता है वह बेकुरल होता है और यह हेनरी बेकुरल के नाम पर इस यूनिट का नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नियंत्रित विद्युत प्रेषण के लिए किया जाता है? तो इसमें जो है जेनर डायोड का प्रयोग जो है विद्युत प्रेषण के रूप के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता का कारण क्या है? तो रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता का कारण अस्थायी नाभिक है। अगला क्वेश्चन, P-N जंक्शन संयोजन में रिक्त सतह की चौड़ाई है। तो P-N जंक्शन में रिक्त सतह की चौड़ाई विपरीत पूर्वागमन के अंतर्गत बढ़ती है। विपरीत पूर्वागमन के अंतर्गत बढ़ती है कि क्यूरी किसकी इकाई होती है?
तो क्यूरी जो है वह रेडियो सक्रियता की इकाई होती है। क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वर्धक अथवा विस्तारक उपकरण में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वर्धक अथवा विस्तारक उपकरण में किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो है वर्धक अथवा विस्तारक उपकरण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो ट्रांजिस्टर सामान्यतः जो है ध्वनि वर्धक के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका बृहद प्रयोग अर्धचालक चिपों के निर्माण में होता है। निम्नांकित में से किसका बृहद प्रयोग अर्धचालक चिपों के निर्माण में होता है। तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग उपकरण या युक्ति से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि उपकरण जिसका उपयोग वायु की गति को मापने में किया जाता है। तो वायु की गति को मापने के लिए जो है एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है। तो एनीमोमीटर का प्रयोग जो है वायु की गति को मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह उपकरण जिसका उपयोग दूध का घनत्व मापने में किया जाता है। तो दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है। मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है। दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसमें भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है और भूकंप को जिस स्केल पर मापा जाता है उसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बोलोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है। तो बोलोमीटर का प्रयोग जो है आवृत्ति को मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह उपकरण जिसका उपयोग पृथ्वी पर वस्तुओं की दूरी देखने के लिए किया जाता है। वह उपकरण जिसका उपयोग पृथ्वी पर वस्तु की दूरी को देखने के लिए किया जाता है तो उसे टेरिस्टेरियल दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप कहा जाता है। टेरिस्टेरियल दूरदर्शी या टेलीस्कोप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह उपकरण जिसका प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। तो आर्द्रता को मापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वह उपकरण जिसमें भूकंपों का अभिलेखन अथवा रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो वह उपकरण जिसमें भूकंपों का अभिलेख अथवा रिकॉर्ड किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोस्कोप वह उपकरण है जिसमें परिवर्तन दर्शित होता है। हाइड्रोस्कोप वह उपकरण है जिसमें परिवर्तन दर्शित होता है, वह जल के अंदर ध्वनि। अगला क्वेश्चन है कि षष्ठक अथवा सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है। तो इसके द्वारा जो है नौवहन यानी नेविगेशन को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, उपकरण जिसका उपयोग सभी रेडियो विकिरण को मापने तथा उसकी पहचान करने में की जाती है। उपकरण जिसका उपयोग सभी रेडियो विकिरण को मापने अथवा उसकी पहचान करने में की जाती है तो उसे गीगर मूलर काउंटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समय मापी उपकरण कहलाता है। क्रोनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में प्रयुक्त मीटर युक्ति जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापती है क्या कहलाती है। वाहनों में प्रयुक्त मीटर युक्ति जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापती है वह क्या कहलाता है। तो उसे ओडोमीटर कहा जाता है। अब हम लोग आविष्कार एवं खोज से संबंधित यानी किसने किसका आविष्कार किया था और खोज किया था उससे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो नियोन लैंप का आविष्कार जो है जॉर्ज क्लाउडी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, वाटर टरबाइन का आविष्कार किसने किया था। तो वाटर टरबाइन का आविष्कार जो है वह पेनोइड फोर्नियोरॉन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत स्टोव के आविष्कारक कौन थे। तो विद्युत स्टोव के आविष्कारक जो है वह लॉयड ग्राफ कोपमैन थे। लॉयड ग्राफ विद्युत स्टोव के आविष्कारक कौन थे। तो विद्युत स्टोव के आविष्कारक जो है लॉयड ग्राफ कोपमैन थे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ट्रम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो विद्युत ट्रम्प का आविष्कार जो है वह फ्योडोर पिरोनटस्की के द्वारा किया गया था। फ्योडोर पिरोनटस्की के द्वारा किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि विद्युत कुर्सी के आविष्कारक डैश थे। तो विद्युत कुर्सी के आविष्कारक जो है वह अल्फ्रेड पी साउथबिज थे। अल्फ्रेड पी साउथबिज थे। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट का आविष्कार किसने किया था। तो रॉकेट का आविष्कार जो है वह रॉबर्ट गोडार्ड के द्वारा किया गया था। रॉकेट का आविष्कार रॉबर्ट गोडार्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था। कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था। तो वह जो है एडोल्फ गास्टन यूजेन फिक के द्वारा किया गया था। एडोल्फ गास्टन यूजेन फिक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वांटम थ्योरी को किसने प्रतिपादित या स्थापित किया था। तो क्वांटम थ्योरी को जो है किसने प्रतिपादित किया था। तो वह किया था मैक्स प्लांक के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार जो है वह एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। एनरिको फर्मी। अगला क्वेश्चन है त्वरित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो त्वरित चालक का आविष्कार जो है वह बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने निर्वात पंप का आविष्कार किया था। तो किसने निर्वात पंप का आविष्कार किया था। वह किया था ऑटो वॉन ग्यूरिकी के द्वारा। ऑटो वॉन ग्यूरिकी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे। तो टेलीविज़न के आविष्कारक जो है वह जॉन एल वेयर्ड थे। जॉन एल वेयर्ड। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार जो है वह अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सर हम्फ्री डेवी द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था। तो सर हम्फ्री डेवी द्वारा जो है आविष्कार किया गया था सेफ्टी लैंप यानी सुरक्षा लैंप का। अगला क्वेश्चन है पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया था। तो पेंटियम चिप का आविष्कार जो है वह विनोद धाम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्षता के सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। तो सापेक्षता के सिद्धांत को जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रडार का आविष्कार किसने किया था। तो रडार का आविष्कार जो है वह A.H. टेलर और लियो सी यंग के द्वारा किया गया था। A.H. टेलर और लियो सी यंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है रंगीन फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था। तो रंगीन फोटोग्राफी का आविष्कार जो है वह जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी। जो है विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्पेस पेन के आविष्कारक कौन थे। तो स्पेस पेन के आविष्कारक जो है वह पॉल सी फिशर थे। पॉल सी फिशर। अगला क्वेश्चन है फोटोन की खोज किसने की थी। तो फोटोन की खोज जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वेल्क्रो का आविष्कार किसने किया। तो वेल्क्रो का आविष्कार जो है वह जॉर्ज डी मिस्ट्रल के द्वारा किया गया था। जॉर्ज डी मिस्ट्रल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन जलरोधी बरसाती या रेनकोट का आविष्कारकर्ता कौन था। तो जलरोधी यानी बरसाती का जो है आविष्कारकर्ता चार्ल्स मैकेंटोश था। चार्ल्स मैकेंटोश। अगला क्वेश्चन है नियोन की खोज किसने की थी। तो नियोन की खोज जो है वह मॉरिस एम ट्रावर्स और विलियम रामसे के द्वारा किया गया था। मॉरिस एम ट्रावर्स और विलियम रामसे के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत त्वरित चालक और बाइफोकल लेंस यानी द्विफोक्सी लेंस का आविष्कारकर्ता कौन थे। विद्युत त्वरित चालक और बाइफोकल लेंस का आविष्कारकर्ता कौन थे। तो वह थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन है कि गर्म हवा का गुब्बारा हॉट एयर बैलून के आविष्कारक कौन थे। गर्म हवा का गुब्बारा यानी हॉट एयर बैलून के आविष्कारक कौन थे। तो वह थे मोंटगोल्फियर ब्रदर्स। मोंटगोल्फियर ब्रदर्स। अगला क्वेश्चन है कि थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन थे। तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक जो है वह जेम्स वेबर थे।